दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, हमने सुबह वीडियो में जो सवाल पूछा था कि मंदोदरी की माता का क्या नाम है। उनकी माता का नाम है रंभा। चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक बूढ़ी औरत का डर और एक भला इंसान। आइए कथा श्रवण करें। एक बार एक महिला की कार खराब हो गई। उसे सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। वो बहुत ही देर तक वहाँ इंतजार करती रही कि कोई आकर उसकी मदद कर दे। तभी वहाँ से एक आदमी जा रहा था। वो बहुत ही गरीब लग रहा था और भूखा भी था। वो अपनी साइकिल से उतरा और उस महिला की ओर बढ़ा। महिला बूढ़ी थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं ये आदमी उसे नुकसान पहुंचाने तो नहीं आ रहा है। तभी वो आदमी उसकी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया और धीरे से बोला कि मैडम, आप क्यों नहीं गाड़ी में बैठ जाती? बाहर बहुत ठंड है। तब तक मैं आपकी गाड़ी को देख लेता हूँ। मेरा नाम विनय है। महिला को थोड़ी शांति मिली। आदमी ने देखा कि गाड़ी का केवल टायर पंचर हो गया है, पर उस बूढ़ी महिला के लिए तो यह भी बड़ी समस्या थी। उसने टायर बदलने का कार्य शुरू कर दिया। कुछ ही देर में नया टायर भी लगा दिया। अब बस उसके नट बोल्ट कसने थे। तभी महिला ने खिड़की से बाहर झांका और कहा कि मुझे अगले शहर जाना है। यहाँ से बस गुजर रही थी, तभी गाड़ी खराब हो गई। उसने विनय का बहुत बहुत धन्यवाद किया। उसे पता था कि अगर वो नहीं आता तो उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता। जल्द ही उसने टायर बदल दिया। महिला ने उससे पूछा, तुम्हारे कितने पैसे हुए बेटा? तो इस समय जो मांगता उसे देने को तैयार थी, क्योंकि उसने पहले ही सारी डरावनी घटनाओं के बारे में सोच लिया था जो हो सकती थी। पर विनय की मदद से ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उसकी आभारी थी, पर विनय ने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। वो तो बस उसकी मदद करने आया था। उसे याद था कि जिंदगी में कितनी बार लोगों ने उसकी मदद की थी और उसकी जिंदगी अभी तक कैसे चलती आई थी, निस्वार्थ मदद लेकर और मदद देकर। उसने पैसों के बारे में कभी भी नहीं सोचा था, चाहे उसे इनकी कितनी भी ज़रूरत क्यों ना हो। उसने कहा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए मैडम, पर अगर आपको अगली बार ऐसा कोई व्यक्ति दिखे जिसे आपकी सहायता की ज़रूरत हो तो उस समय कभी पीछे मत हटिएगा। तब आप मुझे याद करके मदद जरूर कर देना। जिंदगी आखिर सहयोग पर टिकी है। ये कहकर वो चला गया और महिला भी अपने सफ़र पर चल दी। रास्ते पर वो यही सोचती जा रही थी कि लोग ऐसे भी होते हैं जो निस्वार्थ भाव से अनजाने लोगों की मदद कर जाते हैं। थोड़ी देर को वो एक पेट्रोल पंप के पास से गुजरी। पास ही में एक होटल भी था। उसने सोचा कि कुछ खाने के बाद बाकी का सफ़र तय किया जाए। बाहर बारिश भी हो रही थी। जब वो होटल में गई तो एक लड़की जो करीब 26-27 साल की होगी, अपनी प्यारी मुस्कान के साथ उसके पास आई और उसे अपने बाल पोंछने के लिए तौलिया दिया। उस लड़के की मुस्कान बनावटी नहीं थी। बूढ़ी महिला ने देखा कि वो लड़की करीब 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसे देखकर हैरानी हुई कि इस हालत में वो अपनी परेशानियों की परवाह किए बगैर कैसे उसके और बाकी के ग्राहकों के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रही है। और तभी उसे विनय की याद आई। बूढ़ी महिला ने उसे खाना लाने को कहा और खाने के बाद आने पर उसे 1000 दे दिए। जब लड़की बाकी के पैसे लौटाने आई तो महिला वहाँ नहीं थी। वो सोचने लगी कि कहाँ जा सकती है। तभी उसे मेज पर पड़े कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा मिला। उसे पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसमें लिखा था, तुम ये पैसे रख लो। कभी किसी ने मेरी भी मदद की थी और अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मेरी बस यही विनती है कि तुम भी इसी प्रकार सबकी मदद करना, सबको मदद करने की प्रेरणा देना, जरूरतमंदों की मदद जरूर करना। और उसके साथ ही वहाँ पर 4000 रुपये और रखे थे। वो महिला का शुक्रिया अदा करने लगी। उसे और उसके पति को इन पैसों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि अगले ही महीने उनके यहाँ बच्चा आने की संभावना थी। वो होटल का सारा काम करके घर पर लौटी और बिस्तर पर आकर अपने पति के पास लेट गई। उसे खुशी थी कि अब उन्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके पति कई दिनों से परेशान थे। उसने अपने पति के गालों को धीरे से चूमते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने विचार और सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। हमारी कथाओं को भक्तों लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्तों।